Welcome back. Well, the Bihar police detained the Jan Swaraj chief Prashant Kishore, who was sitting on an indefinite hunger strike at the Gandhi Maidan in Patna. The Jan Swaraj founder has been on a fast unto death since Thursday to press for the demand of the cancellation of the integrated 70th combined preliminary competitive test conducted by the Bihar Public Service Commission. The protests sparked by allegations of irregularities in the BPSC examinations have intensified after the government announced a re-examination which Prashant Kishore claimed was an acknowledgement of the errors that had taken place. Listen in to what Prashant Kishore said before he was detained. हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है, लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेचुरल बात है। थोड़ी बहुत परेशानी जब आज तीसरा चौथा दिन होगा तो स्वाभाविक है होगा। My colleague Saket is joining us on the broadcast with the details. Saket, has Prashant Kishore been detained? What are the reasons being given by the police officials? देखिए, उनको गिरफ्तार किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हालांकि बिहार में आज छुट्टी है और तो ऐसे में जज के आवास पर ही, जो सीजेएम है उनके आवास पर हो सकता है कि प्रशांत किशोर को लाया जाएगा और यहीं पर उनकी पेशी हो जाएगी। अब देखना होगा कि यहाँ से प्रशांत किशोर को बेल मिल जाता है या फिर उनको जेल में भी आज की रात काटनी पड़ती है, ये देखना होगा, क्योंकि उन पर जो धारा लगाया गया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो धारा उन पर लगाया गया है। साथ ही साथ भीड़ जुटाना, सरकारी संपत्ति पर की क्षति करना, ऐसे तमाम जो धारा है वो उन पर लगाया गया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जब आज कोर्ट में अगर पेश करती है, क्योंकि छुट्टी का आज दिन है, तो पुलिस अगर कोर्ट में पेश करती है, जज के आवास पर अगर उनको लाकर सीजेएम के पास पेश करती है, तो उसके बाद उनको बेल मिलता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। जी। Okay, all right, Saket. Thank you for joining us. We'll come back to you for those updates. In fact, amid reports of Kishore being shifted to AIIMS, large crowds had also gathered outside and the police officials were also seen resorting to lathi charge. लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या ज़रूरत इस चीज़ है? भगवान ने उनको सब कुछ दिया, खुदा ने उनको सारी चीज़ दिया, लेकिन ठंडे में आसमान के नीचे अगर वो बैठे हुए तो बिहार के लोगों के लिए बैठे हुए हैं। तो प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि उसका दोष क्या है। आप इस तरह से नीतीश कुमार के जाने का समय हो गया, ये पर सरकार ही बता सकती है। गुप्त रखा गया और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है, ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल, प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। मैं यही कहूंगा कि जब उस तरह से जो पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। So, Saket, जैसा आप हमें बता रहे थे, there are protests that have been taking place. Prashant Kishore has been fast on to death. This is a protest that he has been holding, but now that he has been detained, have crowds started gathering at the hospital? What are the details? देखिए, जब यहाँ से गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को डिटेन किया था पुलिस ने, उस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर, उनके समर्थक मौजूद थे। तो उन लोगों ने वहाँ पर विरोध किया। जो तस्वीरें भी दिख रही है कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की की स्थिति वहाँ पर बनी। प्रशांत किशोर के टीम के तरफ से रिलीज भी जारी किया गया और उसमें कहा गया कि प्रशांत किशोर पर थप्पड़ भी पुलिस ने चलाया है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन जब गांधी मैदान से उनको डिटेन करके पटना एम्स ले जाया गया था,
क्योंकि 5 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे, तो ऐसे में मेडिकल जांच कराने के लिए पटना एम्स उनको ले जाया गया। और वहां पर जब एम्स में जांच के बाद एम्बुलेंस निकल रही थी, तो वहां बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो जुट गए थे एम्स के गेट पे। और उसी दौरान की वो तस्वीर है कि जिस तरह से एम्स से एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी वहां पर उनके समर्थक कर रहे थे। और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी वहां पर करना पड़ा था। लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस की टीम जगह जगह घूम रही है। कोई जगह जानकारी जगह की नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से भी कि आखिर कहाँ उनको रखा गया, कहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन उनको लेकर टीम जो है पुलिस की वो घूम रही है। अब देखना होगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो अगर कोर्ट तो खुलना नहीं है आज, तो जज के आवास पर जो सीजीएम का आवास है, अगर वहां पर प्रशांत किशोर को पेश करेगी पुलिस, तो फिर वो यहाँ पर देखने लायक होगा। ओके, ऑलराइट साकेत, थैंक यू फॉर